जरा दिखाइए कि इंडियन फैंस और इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है कल के गेम के बाद। तो ये रिएक्शन है इंजी भाई, तनकीद हो रही है आईपीएल पर, बीसीसीआई के कमर्शियल माइंडसेट पर। वो कह रहे हैं कि नेशनल गेम्स जीते हैं बड़े टूर्नामेंट में। वैसे तो जिस समय आप हारते तो इस तरह की तनकीद तो वैसे होती है कि, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा थी। और अभी भी ये जो आईपीएल की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ पे मेरे ख्याल में मुझे नहीं काफ़ी सारे लोगों को इतराज़ रहा है कि ये जिस हम अपने प्लेयर्स को ना दूसरी लीग नहीं खेलने देते ना, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप आईपीएल कराएं, बहुत अच्छा इवेंट है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और अगर सारों से अच्छी लीग है तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए। लेकिन जिस टाइम आप अपने प्लेयर्स को दूसरों की लीग में नहीं खेलने भेजते, तो आप इनकी जो सी सलाहियतें हैं ना वहाँ आपकी आती नहीं। आप एक ही तरह की कंडीशन में खेलते रहते हैं, तो आपकी स्किल्स डेवलप भी नहीं होती जब आप मुख्तलिफ कंडीशंस में नहीं खेलते। तो इनको ये ज़रूर चाहिए कि इनके प्लेयर्स दूसरी लीग में जाके खेल लें। और बाकी खेल में हार और जीत के ना, ये जिस तरह प्लेयर्स को हम बात कर रहे थे, लेकिन अवाम को भी जीत और हार को लेना चाहिए। जीत और हार का यहाँ पे प्रॉब्लम उससे बढ़ गई है क्योंकि बहुत ही वन साइडेड, नो बॉडी लैंग्वेज, नो एफर्ट, वो ज्यादा मेरे ख्याल से उनको दुख हो रहा है कि टीम ने कोई एफर्ट नहीं किए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस टाइम ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा होना तो वो इतनी जल्दी नहीं भरता। हम ये देख रहे हैं कि दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने हराया, मैं कह रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान ने हराया। वो 10 विकेटों का ज़ख्म इतना था कि जी अगर वो कोई कहे ना कि 2 से 3 दिन में भर जाएगा, तो वो 2 से 3 दिन में भरने वाला नहीं था। उसका जो जब प्रेशर था ना, ये आप ये देखोगे प्लेयर्स ने नहीं, जो इनके एंकर्स थे, टीवी वाले लोग थे या आवाम थे, उनसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ। तो वो 2 से 3 दिन में नहीं था। तो न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है, मैं नहीं कह रहा कि बुरी टीम है, अच्छा खेल ली है, लेकिन इंडिया तो खेली नहीं। और कल मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया पे बहुत ज्यादा बात की तो न्यूजीलैंड पे बात नहीं हो सकी, लेकिन बड़ी जबरदस्त कप्तानी और परफॉर्मेंस थी। मुशी भाई क्या कहेंगे, कल आपसे इस इशू पे नहीं डिस्कशन हो सकी, बहुत बुरी शिकस्त, पहले 10 विकेटों से और 8 विकेट भी आपने देखा, कैसा आ रहा है हिंदुस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे अपने शोज़ में कि एक तो आईपीएल जो गर्मी में हुआ अबू धाबी में, दुबई में, यूएई में बेसिकली, उसका इनके प्लेयरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फटीग थे। ये कोई उनकी तरफ से या एक स्पोर्ट्समैन होने की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा, ये एक एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा उनकी तरफ से, बट ये इफेक्ट है। और उसके ऊपर जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थी। एक तो ये बड़ा मैटर करता है, और दूसरा मैंने बात की थी पहले भी कि धोनी और रवि शास्त्री जब ड्रेसिंग रूम में थे, विराट कोहली का स्टाइल टोटली डिफरेंट है। वो बहुत एग्रेसिव और बड़े एग्रेशन से क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, उनका माइंडसेट आपस में मनना बड़ा मुश्किल है। और धोनी, याद रखें, विराट कोहली को स्टैब्लिश करने वाले विराट कोहली उनके नीचे खेलते रहे हैं। और जब आप ड्रेसिंग रूम में कभी भी मैच में जब आप बात करते हैं तो आप अंडरमाइंड होकर बात करते हैं, आप उस पावर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका कप्तान आपकी ड्रेसिंग रूम में बैठा आपको सुन रहा होता है। तो ये एलिमेंट है जिसकी वजह से ही हुआ। अदर वे राउंड देखा जाए, न्यूजीलैंड की हम पहले भी बात करते हैं, दे वेरी प्रोफेशनल पीपल, होमवर्क करके आते हैं, कंडीशन को सामने रखते हैं। और जैसे हमने कहा कि आईपीएल और पीएसएल सारी दुनिया में जाके ये अपने प्लेयर्स को लीगें खेलने देते हैं, उससे इनको एडवांटेज ये सीख जाते हैं। अब जितने भी फॉरेनर्स कंट्री के प्लेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलने लग गए हैं। उसकी वजह ये आके ना कि आईपीएल खेलते हैं, यकीन करें, लोकल कोचेस को लेके घंटा नेट में जाके स्पिनरों की प्रैक्टिस करते हैं, स्वीपों की प्रैक्टिस करते हैं। अब उसका रिजल्ट ये आता है कि मेगा इवेंट के ऊपर ऐसी पिचें आएंगी तो दे विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टीम्स।